दोस्तों, हम 11th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी का चैप्टर 3 हम कर रहे हैं, पृथ्वी की आर्थिक संरचना। तो प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं, मैं इसमें आपको लाइन टू लाइन कराऊंगी और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करने हैं, वो जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आपके बोर्ड्स के हो एग्ज़ाम्स हो उसमें या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव हो उसमें सब में आते हैं, तो आपको वो पॉइंट आपको याद करने हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी से आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। तो चट्टानें हमारे किस में आया? प्रत्यक्ष स्रोतों में। ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। तो आप जो है इसको अंडरलाइन कर लो। दक्षिण अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें क्या है? 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। सबसे पहले वाला ये पॉइंट जो आपको याद करना ही करना, अपनी कॉपी में नोट करें। अब हम आगे चलते हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना है संभव है, क्योंकि उतनी गहराई तक तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजनाएं और संबित महासागरीय प्रवेदन परियोजनाएं हैं। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन, अब हमारा एक क्वेश्चन तो ऊपर हो गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की जो गहरी जो 3 से 4 किलोमीटर तक जो गहरी 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी जो हमारी चट्टानें थी वो हो गया। और फिर सेकंड क्वेश्चन अब हमारा है, सबसे जो गहरा ड्रिल कौन सा है? इसको जो है आप एक निशान लगा लेंगे अपने। प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक किलोमीटर की गहराई तक किया गया। आज तक का सबसे गहरा ड्रिल जो है आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ठीक है। इन परियोजनाओं और बहुत सी गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आर्थिक संरचना से संबंधित अवधारणाएं जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। अब आप फिर से अपना क्वेश्चन करेंगे। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा कौन सा है? प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत कौन सा है? ज्वालामुखी उद्गार। जब जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। तो ये वाला पॉइंट हमें क्या कह रहा है, जब पृथ्वी से लावा निकलता है, जब वो ठंडा होता है, तो हमें क्या पृथ्वी की जो कितनी गहराई है उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट देख पाते हैं। जब वो बाहर आता है, ठंडा होता है, तो इससे हमें क्या पृथ्वी की संरचना है, वहाँ का जो कितना तापमान है वो पता चलता है। जैसे जैसे अंदर गहराई में जाते हैं, तापमान है जो दबाव है वो बढ़ता जाता है। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो किए। सबसे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? जो चट्टानें हैं वो हमारा प्रत्यक्ष स्रोत है, उसका एग्जाम्पल था दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें जो 3 से 4 किलोमीटर है। और फिर सेकंड ड्रिल कौन सा था? आर्कटिक महासागर में कोला जो 12 किलोमीटर की गहराई तक था। और तीसरा हमारा क्वेश्चन बना, प्रत्यक्ष स्रोत में क्या आएगा? ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन जो हमारे हैं ये बन गए हैं। तो आप हमें बताना कि आपको हमारे ये जो थोड़ा सा जो मैंने आपको टाइटल कराया है इसमें से बुक में से थोड़ा सा पॉइंट उठा के वो आपको कैसा लगा। मैं पूरा ही चैप्टर आपको ऐसे कराऊंगी कि साथ साथ थ्योरी समझाऊंगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताती चलूँगी।